हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल अमन कोचिंग सेंटर पर। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अपवर्तनांक क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है और प्रकाश की चाल और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है। ये चीज़ें हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखा है। अगर आप वो सब चीज़ें नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जाके वहाँ देख सकते हैं। आपको अच्छे से लाइन बाय लाइन तैयार करवा दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो जाके जरूर देखिएगा। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है प्रकाश किरणों की व्युत्क्रमणीयता। और टाइम बचेगी तो एक और हेडिंग कवर करेंगे इसी वीडियो में। बाकी प्रकाश किरणों की व्युत्क्रमणीयता क्या होती है और प्रकाश किरणों के कारण, ठीक है, व्युत्क्रमणीयता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सूत्र, उसी पे सवाल लगने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रकाश किरणों की व्युत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की व्युत्क्रमणीयता। प्रकाश किरणों की व्युत्क्रमणीयता का मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हेडिंग के बारे में, हेडिंग का मतलब जान गए तो समझ लो आधा उसके बारे में जान गए, ठीक है। तो जो व्युत्क्रमणीयता शब्द यहाँ पे यूज हो रहा है, उस व्युत्क्रमणीयता शब्द का मतलब क्या है। यहाँ पे हमको प्रकाश किरणों की व्युत्क्रमणीयता पढ़ना है। तो व्युत्क्रमणीयता का मतलब जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से उसको वापस भेज दिया जाए, तो उसी घटना को व्युत्क्रमणीयता कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं वहाँ से चल के यहाँ पे आया, फिर मुझे वापस किसी कारणवश कोई ऐसा चीज़ कर दिया जाए, कुछ ऐसा मेरे साथ कर दिया जाए कि मैं जैसे आया सेम वैसे ही वापस वहाँ पे चला जाऊँ, तो वो मेरी व्युत्क्रमणीयता कहलाएगी। और यहाँ पे हमको पढ़ना है प्रकाश किरणों की व्युत्क्रमणीयता। तो हम क्या करेंगे, प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में भेजेंगे और कुछ ऐसा दूसरे माध्यम में करेंगे जिसके कारण प्रकाश एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में आएगा तो वो वापस जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चला भी जाए, ठीक है। जैसे हमने दो माध्यम लिया और एक माध्यम से प्रकाश को दूसरे माध्यम में भेजा, फिर दूसरे माध्यम में कुछ ऐसा कर दें कि प्रकाश जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से वापस लौट जाए, तो उसी घटना को हम बोलेंगे प्रकाश किरणों की व्युत्क्रमणीयता। कि प्रकाश किरण आई एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, फिर हमने कुछ ऐसा किया कि दूसरे माध्यम से वापस उसी रास्ते से पहले माध्यम में चली गई, तो इसी घटना को प्रकाश किरणों की व्युत्क्रमणीयता कहते हैं। तो प्रकाश किरणों की व्युत्क्रमणीयता का मतलब है कि प्रकाश की किरण जिस रास्ते से एक माध्यम में जिस रास्ते से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, ठीक है। इसका मतलब है कि प्रकाश की किरण जिस रास्ते से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी उसे उसी रास्ते से वापस भेजना, ठीक है। ये प्रकाश किरणों की व्युत्क्रमणीयता का मेन मतलब है। हमको यही चीज करना है, अगर ये चीज कर दिए तो प्रकाश किरणों की व्युत्क्रमणीयता हो गई। तो प्रकाश किरणों की व्युत्क्रमणीयता में हमको यही करना है कि प्रकाश जिस रास्ते से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा उसको उसी मार्ग पर वापस भेज दिया जाए, ठीक है। जाएगी उसे उसी से वापस भेजना। ये मैंने थोड़ा गड़बड़ लिख दिया कुछ। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, उसे उसी रास्ते से वापस भेजना। उसी रास्ता लिखना भूल गया, उसे उसी रास्ते से वापस भेजना, ठीक है। जिस रास्ते से गई उसी रास्ते से वापस भेज देंगे, तो यही घटना प्रकाश किरण की व्युत्क्रमणीयता कहलाएगी। अब कैसे भेजना है ये देखना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक भगोना लेंगे। भगोना बोले तो कोई बर्तन ले लेंगे, हमारे यहाँ भगोना बोला जाता है।
तो मैं एक यहाँ पे भगोना ले रहा हूँ, ठीक है। देखो गर्मी इतना हो रही है कि बोर्ड पे भी चली जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है गर्मी। मैंने एक भगोना ले लिया, भगोना बोले तो कोई बर्तन ले लिया, ठीक है। और ये बर्तन मैंने कांच का लिया है ताकि अंदर वाली घटनाएं हमको दिखे कि क्या हो रहा है बाहर से। तो हमने सर्वप्रथम एक कांच का बर्तन लिया, इसको क्या बोलेंगे, ये कांच का बर्तन है, कांच का बर्तन, ठीक है। अब इस कांच के बर्तन में जल भर दिया, इस कांच के बर्तन में हमने जल भर दिया और ये जल का सबसे ऊपरी पृष्ठ है, यहाँ तक जल भरा हुआ है, नीचे भी जल है तो इसमें ऐसे दिखा देते हैं। ये खींचने का मतलब कि यहाँ तक जल भरा हुआ है, ठीक है, ये जल भरा हुआ है। तो हमने एक जल से भरा हुआ कांच का बर्तन लिया, इसको हम बोल सकते हैं कांच का बर्तन कैसा है, जल से भरा हुआ, जल से भरा हुआ। तो हमने टोटल बोला जाए तो हमने जल से भरा हुआ एक कांच का बर्तन लिया है, ठीक है। हमने जल से भरा हुआ एक कांच का क्या लिया है, बर्तन लिया है। अब इस बर्तन में क्या करेंगे, एक प्रकाश किरण, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं कि हमने कोई टार्च लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे एक टार्च बना के दिखा भी देते हैं। हमने मान लिया कि ऐसा कोई हमारे पास टार्च है, ठीक है, जिसमें से प्रकाश किरण निकल रही है और ये प्रकाश की किरण ऐसे 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 जा रही है, ठीक है। इसमें से एक प्रकाश की किरण निकल रही है और ये ऐसे 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 जा रही है और ये प्रकाश की किरण इस PQ के बिंदु B पर, मान लेते हैं यहाँ A से निकली और B पर आके मिली, आपतित हुई, आपतित हुई, ऐसे आ रही है तो तीर का निशान ऐसे, ये जरूरी है, तीर का निशान जरूरी है, तीर का निशान नहीं बनाओगे तो गलत है, तो तीर का निशान बनाना जरूरी है। तो हमने क्या किया, जल से भरा हुआ एक कांच का बर्तन लिया, उसमें एक टार्च की सहायता से एक प्रकाश की किरण AB पृष्ठ PQ के बिंदु B पर आपतित कराया। अब यहाँ से क्या होगा, प्रकाश जल में प्रवेश करेगा तो उसके लिए हमको एक अभिलंब खींचना पड़ेगा, तो मैं एक ऐसे अभिलंब खींचता हूँ। अब सिंपल सी बात है, ये कैसा माध्यम है, विरल। क्यों, ये विरल माध्यम क्यों है, क्योंकि इधर वायु है, और ये सघन माध्यम क्यों है, क्योंकि ये क्या है, जल है, ये क्या है, जल, इसको सघन माध्यम बोलेंगे, ठीक है। तो प्रकाश की किरण विरल से सघन में एंट्री मार रही है तो अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाएगी और यहाँ पे आपतन कोण I बनेगा और यहाँ पे अपवर्तन कोण R बनेगा। इतनी चीज़ें तो हमने पहले ही देख रखा है, पीछे की वीडियो जो लोग देखते हुए आएंगे उनको ये पढ़ने में और मज़ा आएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सर्वप्रथम एक जल से भरा हुआ कांच का बर्तन लिया, ठीक है, और उसमें एक टार्च की सहायता से एक प्रकाश की किरण AB पृष्ठ PQ के बिंदु B पर आपतित कराया, ठीक है। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण ही है ना, नाम भी लिख देते हैं, चलो। ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। वैसे जो लोग शुरू से हैं उनको तो पता ही होगा ये कौन सी किरण है और ये कौन सी। अब यहाँ से इसका अपवर्तन हो गया, ये इधर ही जा रही है, इसका नाम क्या होगा, अपवर्तित किरण। मैं इधर लिख देता हूँ, इसका नाम क्या है, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, ठीक है। ये हमारी कौन सी किरण है, अपवर्तित किरण, और ये हमारी कौन सी किरण है, आपतित किरण, ठीक है। कैसे पता चला सर ये अपवर्तित किरण है, तो यहाँ से इसका अपवर्तन ही हुआ है ना इस आपतन बिंदु से, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये क्या लिखा है, जिस रास्ते से आई उसी रास्ते से वापस भेजना, ऐसे ऐसे इस रास्ते से जल में प्रवेश की। अब जल में कुछ ऐसा करना है जिसके कारण ये जैसे आई थी वैसे ही लौट जाए, तो व्युत्क्रमणीयता हो गई। तो क्या करेंगे यहाँ पे, अब प्रकाश की किरण को जैसे आई है वैसे वापस भेजने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे समतल दर्पण का। समतल दर्पण में क्या खासियत होती है, परावर्तन में पढ़े होंगे, ये समतल दर्पण है, पृष्ठ समतल है इसका, एक भाग पे कलई कर दिए, अपारदर्शी बना दिए। अब जैसे ही प्रकाश ऐसे आपतित होगा तो ये अभिलंब से अगर आपतन कोण I बना रहा है तो उतने ही कोण परावर्तन कोण से परावर्तित हो जाएगा, ठीक है।
अब अगर आप इस समतल दर्पण पे, ये जो हमारा समतल दर्पण है, अगर इस समतल दर्पण पे हम कोई प्रकाश की किरण ऐसे लंबवत ही आपतित कर देते हैं तो ये प्रकाश की किरण सीधे वापस भी लौट जाती है जिस रास्ते से आती है। ये समतल दर्पण की खासियत होती है, ठीक है। समतल दर्पण पे अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होगी तो वो उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। तो एक चीज मैं यहाँ पे नोट बना के लिख देता हूँ ताकि समझने में और आसानी हो, कि अगर हम यहाँ पे समतल दर्पण का यूज करेंगे, ठीक है, इस समतल दर्पण पे अगर कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होगी, ठीक है, तो वो उसी मार्ग पे वापस भी लौट जाती है, ठीक है। ये नोट बना के लिख लेना कि समतल दर्पण पर यदि कोई प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होगी तो क्या होगा, तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है। अब जो लोग नहीं पढ़े हैं परावर्तन, उनके लिए जरूरी था तो मैंने लिख दिया कि अगर कोई प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो वो पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। यहाँ भी तो वही काम करना है, जैसे आई वैसे ही वापस भेजना है। तो सिंपल सी बात है, समतल दर्पण का यूज कर देते हैं। और समतल दर्पण को जैसे मन तैसे इसमें नहीं रख देंगे, हम इस प्रकार रखेंगे कि यहाँ जो घटना हो रही है वही घटना यहाँ भी हो। घटना का मतलब लंबवत आपतित हो समतल दर्पण पे, तभी ना उसी रास्ते पे वापस जाएगी। तो हम इसमें समतल दर्पण को इस प्रकार समायोजित करेंगे, हम इसमें इस जल में, इस कांच के बर्तन में, जल से भरे हुए कांच के बर्तन में समतल दर्पण को इस प्रकार समायोजित करेंगे कि ये जो अपवर्तित किरण दिख रही है, ये अपवर्तित किरण उस समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो। तो मैं ऐसे तिरछा रखूंगा, क्यों? क्योंकि प्रकाश की किरण भी तो तिरछे ही आ रही है, वहाँ सीधा रखा था क्योंकि सीधे आपतित हो रही थी। अगर मैं इस समतल दर्पण को यहाँ पे अगर ऐसे रख दूँ तो हमको प्रकाश की किरण को ऐसे आपतित कराना पड़ेगा, तब ये वापस जाएगी, तब लंबवत कहलाएगी। लंबवत का मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण बनना चाहिए, ठीक है। तो इसमें प्रकाश की किरण तिरछे ही आ रही है तो समतल दर्पण को तिरछे रखेंगे और नीचे क्या कर देंगे, कलई, ठीक है। ये हमारा क्या है, समतल दर्पण, ये हमारा है समतल दर्पण। अब ये प्रकाश की किरण जो अपवर्तित प्रकाश की किरण है ये ऐसे ऐसे आएगी, इस समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होगी, दोनों साइड 90 अंश का कोण बनेगा। और वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होगी तो पुनः उसी मार्ग पे वापस लौटेगी। तो अब ये यहाँ से वापस लौटेगी, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या होगा, वापस लौटेगी। गर्मी बहुत ज़्यादा है, पंखा बंद करके वीडियो बनाना पड़ रहा है क्योंकि मोबाइल हिलती है। तो देखो अब ये यहाँ से वापस लौटेगी और जैसे जैसे आते हुए यहाँ पे जैसे पहुँचेगी, तो जब यहाँ पे पहुँचेगी तो इसका माध्यम चेंज होगा। तो सघन से विरल में जाना है तो विलंब से दूर हटेगी, बहुत बार बता चुका हूँ। प्रकाश की किरण ऐसे गई सघन में सीधे, फिर यहाँ से सीधे ही नहीं निकल जाएगी। ऐसा नहीं कि समतल दर्पण लगा दिए तो ये एकदम सीधा ही जाएगी चाहे कोई माध्यम हो, ऐसा नहीं है। इसी माध्यम में सीधा जाएगी, फिर यहाँ से इसका अपवर्तन होगा और ये अविलंब से दूर हटते हुए ऐसे उसी मार्ग पे वापस लौट जाएगी। और इस समतल दर्पण का यहाँ पे नाम रख देते हैं यम यन, और इसका नाम सी रख देते हैं। तो हमने तो कर दिया, जो हेडिंग में बोला था वो तो कर दिया। अब का सोचना, जो करना था सब कुछ हो गया। क्या हो गया, प्रकाश की किरण जिस रास्ते से गई उसी माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में उसे उसी रास्ते पे वापस लौटा दिया, लौट गई। ऐसे ऐसे आई थी, समतल दर्पण वापस उसको लौटा दिया, तो हो गई ना प्रकाश किरणों की व्युत्क्रमणीयता। यही तो करना था हमको, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मैं बोलता हूँ जो कि आप सभी लोगों को लिखना है, मैं लिखूँगा टाइम वेस्ट होगा, मैं बोल देता हूँ, समझ में आ जाएगा हमको क्या लिखना है। जैसे हम कोई भी हेडिंग पढ़ते हैं, जो चित्र बनाते हैं, उस चित्र के बारे में थोड़ा सा हेडिंग में लिखना होता है।
तो हमने चित्र के बारे में हमको लिखना है, तो हम चित्र के बारे में क्या लिखेंगे? हम चित्र के बारे में जो जो किए हैं इसमें वही लिखेंगे। क्या क्या किया गया है? सर्वप्रथम जल से भरा हुआ एक कांच का बर्तन लिया, इसमें टार्च की सहायता से एक आपतित किरण ए बी पृष्ठ पी क्यू के बिंदु बी पर आपतित करा दिया। ठीक है, अब बिंदु बी से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण बी सी दिशा में चली जाती है। फिर हम जल में समतल दर्पण यमयन को इस प्रकार समायोजित किए कि ये अपवर्तित किरण इस समतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो। ठीक है, फिर जिससे परावर्तन के पश्चात ये अपवर्तित किरण परावर्तित होकर पुनः सीबी दिशा में, पुनः उसी मार्ग पर सीबी दिशा में और बिंदु बी से अपवर्तन के पश्चात बी ए दिशा में वापस लौट गई। तो उम्मीद करता हूँ ये जो चीज़ हमको चित्र के बारे में लिखना है ये आप लोग समझ रहे होंगे। तो मैं एक बार बोल देता हूँ, अगर आप लिखना चाहते हैं तो मेरी आवाज़ सुन के लिख सकते हैं। सर्वप्रथम जल से भरा हुआ एक कांच का बर्तन लिया, जिसके पृष्ठ पी क्यू पर टार्च की सहायता से एक प्रकाश की किरण ए बी बिंदु बी पर आपतित कराया, जहाँ से अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण बी सी दिशा में चली जाती है। फिर एक समतल दर्पण यमयन को जल में इस प्रकार समायोजित किया कि अपवर्तित किरण बी सी समतल दर्पण पर लंबवत पड़े, जहाँ से अपवर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर अर्थात सीबी दिशा में और बिंदु बी से अपवर्तन के पश्चात बी ए दिशा में वापस लौट जाती है। तो उम्मीद करता हूँ रोक रोक के लिख लेना वीडियो, अगर लिखना होगा तो। वैसे अपने आप खुद से भी लिख सकते हो चित्र के बारे में, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 10 में पढ़ते हो तुम लोग। तो अब देखो, चित्र के बारे में तो लिख लिए, अब हो क्या रहा है? व्युत्क्रमणीय थी, हमने पढ़ लिया व्युत्क्रमणीय के बारे में, लेकिन इसमें एक फार्मूला बनाते हैं जो सवाल लगाने में काम देगा। सवाल लगाने जाएंगे तो ये थोड़ी काम देगा, ये परिभाषा थोड़ी हमको काम देगी, हमको काम देगा इससे निकला हुआ सूत्र। जैसे अब सवाल दे दिया कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, इसका अपवर्तनांक कितना, इसका ज्ञात कीजिए। तो अब उसके लिए हम चित्र थोड़ी बनाएंगे, उसके लिए हम परिभाषा थोड़ी लिखेंगे, हमको तो हल करना है। तो हल करने के लिए ज़रूरत पड़ेगी सूत्र की। तो अब वो सूत्र क्या होगा यही मैं निकालने जा रहा हूँ। तो बहुत आसान है, जो लोग स्नेल का नियम जानते हैं उनके लिए बहुत आसान है, और जो लोग नहीं जानते हैं वो लोग कष्ट करके देखें, क्योंकि आप लोग तो लेट पहुँचे हैं तो थोड़ा सा कष्ट तो सहना पड़ेगा। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या है? बहुत आसान है। स्नेल का नियम है कि एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या, ये हो गया आपतन कोण की ज्या मतलब साइन, ज्या की हिंदी साइन होती है, तथा अपवर्तन कोण उसमें आर है, की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, और वहाँ पे ये नियतांक है यन, यहाँ पे ये नियतांक है यन। तो ये स्नेल का नियम है। एक ही रंग की प्रकाश की किरण के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लगभग हर सवाल में यूज होती है, हर डेरिवेशन में यूज होती है। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके देखो। अब इसी का यूज यहाँ भी करने वाले हैं। यहाँ भी वही हो रहा है, प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, फिर समतल दर्पण से टकराकर इस माध्यम से इस माध्यम में जा रही है। तो प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में ही जा रही है दोनों बार। तो दोनों बार की कंडीशन अप्लाई करके स्नेल का नियम लगा देते हैं, उस पर देखते हैं क्या होता है। तो पहली कंडीशन लगाएंगे, जब प्रकाश की किरण, ये जो वायु हमने लिया है ये मान लेते हैं हमारा माध्यम 1 है, ये हमारा माध्यम 1 है, और ये जो हमने लिया है ये मान लेते हैं हमारा माध्यम 2 है, ये हमारा माध्यम 2 है, और ये हमारा माध्यम 1 है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एक बार माध्यम 1 से 2 में जा रही है, फिर यहाँ परावर्तित होने के पश्चात 2 से 1 में जा रही है। तो दोनों कंडीशन में स्नेल का नियम लगाते हैं। तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे होगी, जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से
माध्यम दो में जाती है। जब प्रकाश की किरण माध्यम एक से माध्यम दो में जाती है, जा तो रही है जहाँ से इसमें आई थी, तो जाती है तो क्या हुआ था, जाती जा रही थी तो दो चीज़ें मिली थी, एक आपतन कोण मिला था और एक अपवर्तन कोण मिला था। आपतन कोण हमारा आई था और अपवर्तन कोण आर था। जाती है तो तब, तो अच्छा नहीं लग रहा है, तब हमारा आपतन कोण क्या है, आपतन कोण बराबर हमारा है आई, और अपवर्तन कोण क्या है, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण है आर। ठीक है, अपवर्तन कोण है आर। गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी, करना पड़ता है संघर्ष। तो अपवर्तन कोण मिल गया। ठीक है, अब स्नेल का नियम आराम से लग जाएगा, क्योंकि स्नेल के नियम में ये आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, नियतांक बोले तो n होता है। तो आई की ज्या और आर की ज्या लिखेंगे और बराबर अपवर्तनांक भी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा आपतन कोण आई है तो साइन आई, जो चीज़ें यहाँ हैं सेम वही यहाँ भी लिखनी है, क्योंकि वही चीज़ें सेम यहाँ, और अपवर्तन कोण हमारा आर है। इन दोनों का अनुपात अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक किसका लेंगे, दो ठे माध्यम है, अपवर्तनांक किसका लेंगे, यहाँ दो दो माध्यम है, एक माध्यम एक है एक दो है। यहाँ सबसे ज़्यादा लड़कों को कन्फ्यूजन है कि किसका अपवर्तनांक लिखें और किसके सापेक्ष लिखें। अपवर्तनांक तो लिख रहे हैं लेकिन किसके सापेक्ष लिखें ये भी तो जरूरी है। तो यहाँ पे समझेंगे कैसे, याद रखना मेरी एक बात, प्रकाश की किरण जिसमें जाएगी, जिसमें जाएगी उसका अपवर्तनांक, किसका लेते हैं, प्रकाश की किरण जिसमें जाएगी उसका अपवर्तनांक लेते हैं। ठीक है, तो प्रकाश की किरण पहली कंडीशन में किस में जा रही है, एक से दूसरे, जिसमें से नहीं, जिसमें, अगर मैं लिखता जिसमें से जाएगी तब तो इसमें से आ रही है, इसमें तो ये होता, लेकिन इसमें जा रही है पहली कंडीशन में, माध्यम दो में जा रही है। तो अगर माध्यम दो में जा रही है तो हम दो का अपवर्तनांक लिखेंगे। तो अपवर्तनांक को तो n से प्रदर्शित करते हैं, तो अब इसको देख के कैसे पता चलेगा कि ये माध्यम दो का अपवर्तनांक है, तो हम इसके बगल में लिखेंगे 2। तो ये हो गया क्या, माध्यम दो का अपवर्तनांक। अब एक चीज़ और एक बात और इसमें है, वो क्या है, ये माध्यम दो का तो अपवर्तनांक है लेकिन किसके सापेक्ष है, माध्यम दो का अपवर्तनांक, माध्यम दो में हम जो कुछ भी लेंगे, यहाँ पे जल लिए हैं तो ये जल का अपवर्तनांक किस माध्यम के सापेक्ष, कांच के सापेक्ष, तेल के सापेक्ष या वायु के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, तो वायु के सापेक्ष। वायु हमारा माध्यम एक है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, आगे। याद रखना ये बात, जो n के दूसरी साइड एकदम n से लगा हुआ रहेगा उसका अपवर्तनांक एक के सापेक्ष। इसको एक तरीके से और लिखा जाता है, n अपवर्तनांक 2 दूसरे माध्यम का, 1 पहले माध्यम के सापेक्ष। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, 1n2 मतलब दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक एक के सापेक्ष साइन आई बटे साइन आर, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। अब क्या हुआ था दूसरी कंडीशन में, एक कंडीशन हमने लगा दिया, अब दूसरी कंडीशन में क्या हुआ था, ये समतल दर्पण आया था, ये इसको मार के भगा दिया, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पे। कहने का मतलब है कि समतल दर्पण ने क्या किया, प्रकाश की किरण को माध्यम दो से वापस माध्यम एक में भेज दिया। तो वही चीज़ लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण माध्यम दो से एक में जाती है, माध्यम एक में जाती है, जब प्रकाश की किरण माध्यम दो से माध्यम
1 में जाती है तो क्या था, तब हमारा आपतन कोण क्या होगा, तब आपतन कोण क्या होगा और अपवर्तन कोण क्या होगा, तब हमारा आपतन कोण क्या होगा और अपवर्तन कोण क्या होगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है। देखो ध्यान से, जिधर से जाती है, अब ये वापस लौट रही है तो अब ये आपतित किरण का काम करेगी, इस अपवर्तित किरण का फिर परावर्तन हो गया तो अब ये वापस लौट रही है, तो अब ये यहाँ पे आपतित होगी तो इसका नाम आपतित किरण हो गया। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच अब जो कोण बन रहा है वो आर है, तो ये आपतित किरण के साथ अब बन रहा है तो ये हो जाएगा आपतन कोण, और यहाँ से इसका अपवर्तन हुआ तो ये अब अपवर्तित किरण होगी, और अपवर्तित किरण के साथ जो कोण बन रहा है वो आई है, तो वो हो गया हमारा अपवर्तन कोण। अब यहाँ पे स्नेल का नियम अगर लगाया जाए, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से तो क्या होगा, यहाँ भी हमने स्नेल का नियम ही लगाया है, मैंने इतना बोल गया, स्नेल के नियम से वही चीज है, आपतन कोण की ज्या, इस बार आपतन कोण आर है तो आर की ज्या, अपवर्तन कोण इस बार आई है, अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात अपवर्तनांक होता है, और वो अपवर्तनांक यन से प्रदर्शित होगा। लेकिन किसका अपवर्तनांक, तो लिखा है ना मैंने, प्रकाश की किरण जिसमें जाएगी उसका अपवर्तनांक, किसमें जा रही है इस बार, 1 में जा रही है, माध्यम 1 में, तो 1 का अपवर्तनांक, किसमें से जा रही है, 2 से जा रही है तो 2 आगे लिख देंगे, मतलब माध्यम 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। इसको एक तरीके से और लिखेंगे, n1 मतलब 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इतने ही जगह मैं हटा दूंगा, टेंशन न लो कि बहुत बड़ा है, बस हो गया, बहुत कठिन भी नहीं है, मैं बहुत स्लोली बता रहा हूँ, ये बहुत कठिन चीज़ नहीं है, बहुत आसान है। ये वही काम दोबारा हुआ है तो इतनी जगह वापस ले लिया, तो बड़ा लगेगा ये सीखने में थोड़ा सा, लेकिन है वही चीज़। अब हमारे पास 2 समीकरण है, दोनों समीकरण का गुणा करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। समीकरण 1 गुणे समीकरण 2। समीकरण 1 हमारा है लेफ्ट हैंड साइड में 1n2, और समीकरण 2 में लेफ्ट हैंड साइड में है 2n1। अब जो चाहें वो लिख सकते हैं, मैं इसको और इसको लेके चल रहा हूँ, आप इसको और इसको भी लेके चल सकते हैं, बराबर। राइट हैंड साइड में साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर इंटू गुणा कर रहे हैं ना, इसमें क्या है साइन आर बटे साइन आई। अब तो क्या हुआ, अब तो गजब हो गया, साइन आई से साइन आई उड़ गया, साइन आर से साइन आर उड़ गया, सब कट के उधर बचा 1, तो 1n2 इंटू 2n1 बराबर आ गया 1। ठीक है, उम्मीद करता हूँ नीचे दिख रहा होगा, मैं यहीं पे डायरेक्ट लिखता हूँ इम्प्लाइज दैट लगा के, किसी एक को उधर भेज देते हैं तो ये गुणे में उधर जाएगा भागे में, तो 1n2 बराबर हो जाएगा 1/2n1, यही हमारा फार्मूला। ठीक है, या फिर यहाँ से 2n1 रोक के इसको भेज देंगे, तो यहाँ देखते हैं, अगर दिख रहा होगा तो लिख लेना, नहीं तो बोल रहा हूँ ऐसे लिख लो, 2n1 बराबर 1/1n2। ठीक है, ये भी हो सकता है। अगर इसको भेजेंगे तो ये आएगा, और इसको भेजेंगे तो ये आएगा, और इसको भेजेंगे तो ये आएगा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए फार्मूले। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा समझ में आया होगा, इसका आगे यूज होगा, इसीलिए मैंने प्रूफ करवा दिया, और ये प्रूफ करवाया हूँ, इसको रटवाया नहीं हो, इसको याद करने का तरीका मैं नहीं बताया हूँ, इसको प्रूफ करवाया हूँ लाइन बाय लाइन। तो ये प्रूफ सबको आना चाहिए, और ये आपको 12 में भी देखने को मिलेगा, यहाँ पढ़े रहोगे तो वहाँ और मज़ा आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ तो मज़े का टाइम हो गया, ये हेडिंग बहुत टाइम ले गई, अब बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी भी नहीं बना सकता क्योंकि अपलोड करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, अभी बजट बहुत कम है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और अगले वीडियो में हमको पढ़ना है
समांतर पारदर्शी माध्यमों के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, जो कि हम इसी वीडियो में पढ़ने वाले थे, लेकिन ये वीडियो ज़्यादा लंबी होने के कारण इसको अगले वीडियो में ट्रांसफ़र किया जाएगा। प्रकाश किरणों, ये तो पढ़ चुके, समांतर पारदर्शी माध्यमों के लिए प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो मैंने बात लिखी है ये दिमाग में रहनी चाहिए, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। तो हो चुका होगा स्क्रीनशॉट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और पास में बेल आइकन बन के आएगा, उसको दबा के ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिए, और ज़रूर करिए, करना ही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।